भी है और लोगों को ज्ञान देते हैं। संसार में उनसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं, और इतने बड़े गुरु का हम लोग शिष्य बन रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बिना कुछ किए, बिना कुछ मांगे, बिना कहीं गए, कमाल हो गया है। इस कलयुग में हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे ब्रह्म गुरुभ्राता साहब श्री ने इस धरती के लोगों को जगाया। उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षा तो ग्रहण करते हैं स्कूल कॉलेज में और जहाँ तहाँ जा कर के, इससे क्या होता है, हमारी लौकिकता सुदृढ़ होती है। हम ऑफिसर बनते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अच्छा परिवार, अच्छे वस्त्र रास्ते के लिए बने तरसते हैं, चलते हैं। लेकिन जीवन में ऐसा कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला हम लोग को कि ये मनुष्य तन जो मिला है ये जीवन कैसे जिए। उन्होंने 84, लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि होता है मानव तन, और इस मनुष्य तन में भी आकर के हम लोग कुछ नहीं करें, यूँ ही हाय हाय करें और हाय हाय करके चले गए। आज तक तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसमें हमारी और आपकी कोई गलती नहीं कि हम लोग के जीवन में कोई ज्ञान देने वाला सही गुरु मिला ही नहीं। और तब उसी ईश्वर ने इच्छा की कि मैं ही एक एक आदमी का गुरु बनूं और एक एक आदमी मेरा चेला बने, ताकि मैं उसके स्तर पर उतर कर इसे ज्ञान दे सकूं कि ये जीवन कैसे जिया जाए। और वो शरीर में नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक महामानव हमारे साहब जी के द्वारा हम लोग को ये सूचना मिली कि इस धरती का एक एक आदमी उनका शिष्य बन सकता है। और साहब जी ने 1974 में शिव को अपना गुरु माना, और वो कह रहे हैं मैंने गुरु की परीक्षा ली है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। मैंने गुरु की परीक्षा ली है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। माने साहब जी कह रहे हैं कि ये गुरु कमाल के गुरु हैं, मैंने उनकी परीक्षा ली है, हर तरह से वो परिणामदायी हैं, लोगों के जीवन में सुख देने वाले हैं, लोगों के जीवन में ज्ञान देने वाले हैं। आप भी उन्हें मैंने अपना गुरु बनाकर जांच कर देखिए। आज लगभग 9 करोड़ लोग संसार में उन्हें अपना गुरु मानकर उनका शिष्य बनकर जीवन जी रहे हैं। साहब जी ने कहा, सहारे के लिए उन्होंने 3 सूत्र दिया। दया, पहला में दया। उन्होंने कहा दया मांगिए, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और हम लोग दया का मतलब ही नहीं समझ पाए कि दया किस लिए मांगने के लिए कह रहे हैं। जैसे हम लोग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते थे और कहते थे कि हमको सुख सुविधा और साधन चाहिए, धरती का आकर्षण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साहब जी ने कहा कि दया मांगिए कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं। हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं। और जब शिष्य बन जाइएगा तो साहब जी ने कहा कि मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी गुरु होता है तो अपने शिष्य की संपूर्ण जवाबदेही लेता है। और हमारे और आपके गुरु तो पूरे सृष्टि करता है, जो पूरे दुनिया को संचालन करते हैं, चलाते हैं, घट घट में बसे हैं। ये जो हम लोग की सांसें चल रही हैं पल प्रतिपल, इसको भी वो चला ही रहे हैं। अब बताइए, सोचिए, मनुष्य के जीवन में हर पल हर क्षण ईश्वर की, परमात्मा की, गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि न जाने कौन सा पल ऐसा आए कि हमारी सांसें बाहर ही रह जाए। कोई नहीं जानता कि कब किसकी सांसें बाहर रह जाएगी, कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु के जीवन में, हम लोग के जीवन में गुरु की पल प्रतिपल आवश्यकता है। और इसीलिए साहब जी ने कहा आइए अपने गुरु से पहला सूत्र में दया मांगिए, हर पल दया मांगिए कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए कि मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। और शिष्य बनने के लिए साहब जी ने कोई घनघोर बात नहीं कही, बिल्कुल सरल और आसान और सहज बात कही
कि आप लोगों से कहिए, जैसे मैंने लोगों से कहा कि हे भैया मैंने शिव को गुरु माना है, दीदी मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी मान लीजिए। कुछ नहीं लगता है, खाने पीने के कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, आप उन्हें अपना गुरु मान लीजिए। साहब जी ने कहा कि वो तो पूरे संसार के गुरु हैं, आइए उन्हें अपना गुरु बनाएं। और तीसरा में साहब जी ने कहा कि वो गुरु हैं तो नमः शिवाय से प्रणाम कर लें, क्योंकि नमः शिवाय से प्रणाम वो मंत्र है जो कि सांसों पर चलता है। इसे साहब जी ने कहा कि प्राण मंत्र है। आइए एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम लोग अपने जीवन में लोगों को चलाने के चलते, अपने परिवार अपने बच्चों को चलाने के चलते हम लोग अपने आप को भूल गए हैं। आज हम लोग परिवार अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपने आप को भूल गए हैं कि हम भी आए हैं इसी जग से, इसी धरती से, हमको भी एक दिन जाना है। और परिवार के अपने बच्चे के भरण पोषण में इतनी मग्न हो जाते हैं कि हमें अपना का ध्यान ही नहीं रहता। साहब जी ने कहा आप परिवार का भरण पोषण कीजिए, लेकिन साथ में अपना भी ख्याल रखिए। कोई नहीं है अपना, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। और इसीलिए साहब जी ने कहा आइए 3 सूत्र कर अपना कर इस जीवन को सुखमय, आनंदमय और शिवमय बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी अपने गुरु शिव के चरणों में विराम देते हुए आप सभी के चरणों में देव कुमार शिव का प्रणाम है। अभी हम और आप अपने गुरु शिव की चर्चा सुन रहे थे।